हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर of 1.5 microfarad capacitance drops to one third of its initial value in 6.6 microseconds. When the plates are connected by a thin wire, the resistance of this wire is, ठीक है। बोला है कि जब हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना टू प्लेट्स के बीच में वो ड्रॉप टू वन थर्ड हो जाएगा जिसका कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है, इन 6.6 माइक्रोसेकेंड्स when the plates are connected by a thin wire, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अपने पास एक प्लेट है और इस प्लेट को मतलब चार्ज कर दिया गया होगा। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज Q है और इधर में माइनस चार्ज है, यहाँ पर सरफेस चार्ज से सिग्मा, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा, ठीक है। तो बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैपेसिटर में हम जानते हैं कि सारा चार्ज दोनों प्लेट के इनर फेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। इस नेगेटिव वाले की वजह से फील्ड कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों का फील्ड तो ऐड होगा। तो यहाँ पर नेट फील्ड निकालेंगे तो सिंगल फेस पे जब चार्ज होता है तो क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, तो नेट फील्ड क्या मिलेगा आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बोला गया कि जब हम इसी कैपेसिटर को पहले मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बोला गया कि जब इसी को हम लोग एक थिन वायर से कनेक्ट कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस कुछ आर है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर वो ई नहीं होगा, E/3 होगा। मतलब ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों, और फाइनल बोल रहा है यहाँ पर कि 1/3 ऑफ इनिशियल हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो लें तो हम लोग को सिग्मा इनिशियल बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा फाइनल बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इनिशियल अपॉन सिग्मा फाइनल। बट सिग्मा इनिशियल को भी क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज इनिशियल अपॉन एरिया, चार्ज फाइनल अपॉन एरिया। तो एरिया से तो एरिया कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू इनिशियल अपॉन क्यू फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E/3। यहाँ पर इनिशियल चार्ज क्यू मान लीजिए, फाइनल चार्ज अपने को मालूम नहीं है, तो ई से ई कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3/1 इज इक्वल टू Q/Q फाइनल, ओके। तो Q फाइनल मतलब जो फाइनल चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 होगा तो फाइनल चार्ज भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ओके। एक मिनट पेज ऐड कर लें। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 तो फाइनल चार्ज भी 1/3। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर फुली चार्ज था, फिर हम लोगों ने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम लोगों ने इसको एक वायर से कनेक्ट किया तो अब ये तो कहीं बैटरी तो दिख नहीं रहा कि चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्ज होने लगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/3 हो गया। तो डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो Q फाइनल इज इक्वल टू Q इनिशियल इंटू E⁻ -T/RC, वे RC इज टाइम कांस्टेंट, ओके। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, 1/3 ऑफ इनिशियल, ठीक है, 1/3 ऑफ इनिशियल, और टाइम दिया हुआ है 6.6 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। हमें R चाहिए, कैपेसिटेंस दिया हुआ 1.5 माइक्रोफेराड। तो ये माइक्रो से माइक्रो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और ये पावर की बात है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू मतलब 1/3 इज इक्वल टू E⁻ -6.6 डिवाइडेड बाई 1.5 R। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लॉग यहाँ पर इस साइड में दोनों साइड में ले लेंगे, लॉग बेस E। तो ये लॉग मतलब ln 1/3 इज इक्वल टू -6.6 डिवाइडेड बाई 1.5 R। यहाँ पर ये हो जाएगा 3⁻⁻1 -6.1.5 R। अभी जो माइनस है लॉग में पावर में वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो log 3 ln 3, और ये -6.6 अपॉन
1.5 आर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हम लोग लिखेंगे कि R इज़ इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू लॉग मतलब ln 3। और ln 3 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 1.1 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप इसको रख दीजिए। तो 6.6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.1। अब यहाँ पर अगर हम लोग 1.5 इंटू 1.1 करते हैं तो हमें मिलता है 1.65, ठीक है। अब अगर आप 6.6 को 1.65 से डिवाइड करते हैं तो ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, R इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस का 4 ओम। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे 4 ओम।